नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। चंद महीने पहले आमिर के असहिष्णुता पर दिए गए बयान ने ऐसी आग लगाई कि अब तक उसकी आंच उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अब इस बहस को नए सिरे से छेड़ते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आमिर के बयान को खुद के मुंह पर कालिक पोतने वाला बयान बता डाला है। उमा भारती ने उनकी पत्नी पर भी साथ ही साथ निशाना साधा और कहा कि दोनों ने मिलकर भारत की छवि खराब कर दी। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आमिर के बयान से देश की छवि खराब हुई? आमिर खान के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयानों और आरोपों की झड़ी थमी नहीं है। इस बात को बेशक कुछ महीने बीत गए, लेकिन शायद बीजेपी अभी तक उस पर अपना गुस्सा ठंडा नहीं कर पाई। अब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने सीधा हमला बोला है। पठानकोट हमले पर बोलते हुए उमा भारती ने आमिर और उनकी पत्नी को भी लपेटे में ले लिया। उमा भारती ने पठानकोट ऑपरेशन को सफल बताते हुए कहा कि जवानों ने बेशक आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन देश में ही रहकर कुछ लोग देश को बदनाम करते हैं। इसके बाद उमा भारती ने आमिर का नाम लेकर सीधा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों को खुद की निंदा करने की आदत होती है। आमिर खान और उनकी पत्नी उनमें से ही हैं। आमिर ने देश के मुंह पर कालिक पोती है। भारत के लोगों की तो आदत ही है अपनी आत्म निंदा करने की, अपनी ही बुराई करने की। अब यही आमिर खान है जो कह रहा था भारत का भरोसा करिए, भारत की अच्छी छवि बनाइए, और इसने और इसकी बीवी ने मिलकर पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब कर दी। तो ये तो आदत है अपने ही मुंह पे कालिक पोत लेने की हम लोगों की। उमा भारती इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि फिल्मी कलाकार अब राजनीति में उतरना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने फिल्मी कलाकारों को चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली। इनको ये लगने लगा है कि अब हम पॉलिटिक्स करें तो ये सिनेमा का काम छोड़ें और चुनाव लड़ें और लोगों को फेस करें। अब सिनेमा तो इनका सब कोई देखता है, हम भी देखते हैं। तो इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नॉन पॉलिटिकल रह करके समाज सेवा करो, और अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है तो सीधे सीधे आओ चुनाव के मैदान में और चुनाव लड़ो। आपको ये भी बता दें कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा। लाखों लोगों की आंखों के तारे आमिर ने ऐसा क्या कह दिया कि वो कईयों की आंखों की किरकिरी बन गए। दरअसल कुछ महीने पहले जब असहिष्णुता पर कलाकार पुरस्कार लौटाने में जुटे थे और कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर थी, तब आमिर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें एक दिन देश छोड़ने के बारे में पूछा था। इतना ही नहीं, आमिर ने पुरस्कार लौटाने वाले कलाकारों का समर्थन करते हुए कहा था कि रचनात्मक लोगों के लिए उनका पुरस्कार लौटाना अपना असंतोष या निराशा जाहिर करने के तरीकों में से एक है। I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. आमिर के बयान पर जैसे आग ही लग गई। बीजेपी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जगह जगह उनके पोस्टर पर कालिक पोती गई, पोस्टर्स जलाए गए। शिवसेना ने तो उन्हें रणछोड़ दास तक बता डाला, जिसके बाद गाहे बगाहे बीजेपी नेताओं के उनके खिलाफ बयान आते रहे और उसके बाद कई ऐसी सियासी घटनाएं हुई जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए। मसलन बयान के बाद आमिर को सुरक्षा दी गई थी, जिसे कुछ समय पहले कम कर दिया गया। इसको भी विरोधियों ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की ओर से किया गया विरोधी काम बताया। तो वहीं उमा भारती ने इस पर बीजेपी का रुख स्पष्ट किया। हमें हर चीज में अपोलोजेटिक होना पड़ रहा है। आमिर की सुरक्षा घट गई कि बढ़ गई, हम घबरा करके सफाई दिए जा रहे हैं। अरे बाबा, सुरक्षा जो तय होती है वो इस पे तय होती है कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, पॉलिटिकल परसेप्शन तो नहीं होती। ये डेकोरेशन नहीं है, ऑर्नामेंटल नहीं है। अगर थ्रेट परसेप्शन है तो सुरक्षा होगी, थ्रेट परसेप्शन नहीं है तो सुरक्षा नहीं होगी। ये विवाद थमा भी नहीं था कि आमिर का नाम अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर से हटा लिया गया। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत का विज्ञापन बनाने वाली कंपनी मैकेन के साथ करार खत्म कर लिया। विपक्ष ने इसे सरकार का आमिर पर निशाना साधना बताया। वहीं उमा भारती से जब इस पर पूछा गया तो वो भड़क गईं। इसी प्रकार से दूसरी बात आई कि वो कौन सा एनजीओ है जो करवाता था उनसे इनक्रेडिबल क्या अतुल्य भारत का, तो वो तो एक एनजीओ था जो उनको एंगेज किए हुए था। उसमें हम सफाई क्यों दें? हर चीज में आप हमसे सफाई मांगते हो। वहीं इसके बाद ये खबर भी छपी कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आमिर को देशद्रोही बताया। हालांकि बाद में मनोज तिवारी ने खबर का खंडन किया। अब उमा भारती के बयान ने ये बात तो साफ कर दी है कि आमिर के बयान को बीजेपी नेता भूले नहीं हैं।
इससे इस सवाल को भी हवा मिल गई है कि उनकी सुरक्षा कम होने, अतुल्य भारत से नाम हटने जैसे कदम महज इत्तेफाक हैं या नियमों की आड़ में आमिर पर निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और यही है आज का मुद्दा, इस पर हम बातचीत करेंगे मेहमानों से। लेकिन केंद्रीय मंत्री उमा भारती के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले वो सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या केंद्र सरकार आमिर खान के खिलाफ हमलावर है? क्या आमिर खान को चुनाव लड़ने की चुनौती उचित है? तीसरा सवाल ये कि क्या उमा भारती के बयान को केंद्र सरकार का बयान माना जाना चाहिए? चौथा अहम सवाल ये कि आमिर के बयान को देशभक्ति से जोड़ना कितना सही है, क्या जोड़ा जाना चाहिए? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी साहब, पटना से जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी और मुंबई से जानी मानी अभिनेत्री कुनिका सदानंद मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बलूनी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आज हमने देखा, आप बलूनी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है बलूनी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनसे संपर्क करते हैं। कुनिका, फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हालांकि सवालों के घेरे में बीजेपी है, बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज क्या बोलने की जरूरत पड़ गई, एक बार फिर बयान दिया उमा भारती जी ने। कुनिका, क्या आपको लगता है आमिर को लेकर कोई राजनीति हो रही है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों आपको ऐसा लगता है? राजनीति तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि देखिए आमिर खान एक पब्लिक फिगर हैं और उनका जो भी बयान होता है लोगों पर असर होता है। और कहीं ना कहीं उमा जी भी कुछ अपना लाइमलाइट छीनने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने सोचा जब सब लोग इसमें मतलब शी इज ऑल्सो ट्राइंग कि मैं इस आमिर खान की पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा एक बयान दे दूं तो आप चैनल वाले सब पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली अब अफसोस की बात ये, जो राजनीति में उतरने के लिए आप आमिर खान को कह रहे हैं, मैं तो उमा जी को कहूंगी कि आप हिस्ट्रियोनिक्स मतलब आप एक्टिंग की फील्ड में उतर जाइए, क्योंकि आपको भी लाइमलाइट की आदत हो गई है। मुझे नहीं लगता कि आप लाइमलाइट में को मैं उनकी तरफ से बोलने वाला तो कोई नहीं होता। प्रवक्ता बैठे हैं, वो शायद आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। लेकिन उमा भारती एक सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन आपको लगता है कि लाइमलाइट छीनने की जरूरत, ये बयान थोड़ा हल्का हो जाएगा कि उमा भारती लाइमलाइट के लिए अगर उमा भारती सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो चुनी गई हैं तो उनको सम्मानीय बात करनी चाहिए और उनको हर इंसान को सम्मान से संबोधन करना चाहिए। उमा भारती अगर इस तरह से बयान दे रही है तो इसका अभी आमिर खान ने अगर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, आप बीच में क्यों टपक पड़ी इस तरह से? उमा भारती अगर चुनी हुई हमारी प्रतिनिधि है तो शी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। और एक बात आपको कह दूं, इससे पहले भी बीजेपी और बाकी सरकारों ने किसी को ललकारा था और वो इंसान भी चुनाव के मैदान में उतरा था। ठीक है, अनिल बलूनी साहब, मुझे पता नहीं आप कितनी बात कुनिका जी की सुन पाए, लेकिन वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, वो जरूर इस पर कुछ कहना चाहेंगे। कुनिका, जो कि अभिनेत्री हैं, वो कह रही हैं लाइमलाइट लूटने के लिए आमिर पर यह बयान दिया गया है और ये जो आमिर का जो नाम है उसको भुनाया जा रहा है राजनीति के लिए। देखिए प्रवीण जी, एक तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो उमा जी ने कहा वो मैंने सुन नहीं पाया हूं, क्योंकि मैं देर से कनेक्ट हो पाया हूं आपसे। उन्होंने क्या कहा ये मैंने नहीं सुना है, लेकिन कुनिका जी ने जो कहा वो मैंने जरूर सुना है। अगर मेरा ये कहना कि अगर आमिर खान जी के बारे में देखो, हम लोग बहुत सारी डिबेटें कर चुके हैं, सैकड़ों डिबेटें हम लोग कर चुके हैं और ये भी तय हो चुका है आपकी डिबेटों पर कि भारत सहिष्णु है, भारत टॉलरेंस है और भारत के बारे में जो भी कहा जाएगा वो गलत है, पूरा देश टॉलरेंस है। ये जितने पैनलिस्ट हैं वो भी सब मानेंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस विषय पे हम बहुत डिबेट कर चुके हैं। लेकिन नहीं, बात यहाँ पे आमिर खान के इनटॉलरेंट और टॉलरेंट वाले बयान के बारे में नहीं है। प्लीज, बात यहाँ पे ये है कि उमा भारती जी वाज एड्रेसिंग, वो कुछ लोगों को एड्रेस कर रही थी, बताना चाहूंगा अनिल बलूनी साहब ने पूछा आमिर खान का नाम क्यों यूज किया, ताकि मीडिया वाले उस बात को पिकअप करें और उस बात को हाईलाइट करें और उमा भारती जी 2-3 दिन तक समाचारों में बनी रहे। मैं आपको बता दूं एक लाइन में बयान, अपने ही मुंह पर कालिक पोतने का काम करते हैं आमिर जैसे लोग, इस तरह के बयान देकर, बाकायदा नाम लेकर। क्या जरूरत पड़ गई? कुनिका का जो सवाल है वो ये है, क्या जरूरत? आप कह रहे हैं बहुत बहस हो चुकी, ऐसा लग रहा है आप भी उकता चुके हैं इस बहस से, और सच बात है इस पर बहस, तो क्या जरूरत पड़ जाती है केंद्रीय मंत्री को सामने आकर फिर इस पर बयान देने की? प्रवीण जी, मैं आपको एक अमिताभ बच्चन जी, जो कि देखिए महानायक हैं, अमिताभ बच्चन जी का 3-4 दिन पुराना एक इंटरव्यू में देख रहा था और एक बहुत लव प्रतिष्ठित पत्रकार ने उनसे बोला कि भाई टॉलरेंस इंटॉलरेंस के बारे में आपका क्या कहना है? तो देखिए क्या मैच्योरिटी के साथ अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि मैं आपके ट्रैप में आने वाला नहीं हूं, मुझे पता है मैं कुछ भी कहूंगा। बात वो नहीं हो रही है, बलूनी साहब आप सवाल नहीं समझ रहे, आप सवाल नहीं समझ रहे। टॉलरेंट के बहस में मत जाइए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं। जितना पीटना था पीट गया, इट्स डेड एंड डन विद।
अभी आप मुझे बताइए कि उमा भारती जी जब अपने कार्यकर्ताओं सीधा से सवाल है, या किसी से बात करी थी एक नहीं, पुनीत जी speech में मुझसे या पूछिए। एक पॉलिटिकल गैदरिंग में, उसमें आमिर खान पुनीत जी देखिए, के नाम हम को लेने डिबेट की करना क्या है, जो जरूरत आप थी जब पूछेंगे मैं टॉपिक जरूर खत्म हो जवाब चुका दूंगा। है। ठीक है, हमारा सीधा सवाल है और नहीं मैं- नहीं, आप जी। जानबूझ के डिबेट को टॉलरेंट इंटॉलरेंट में ले रहे हैं। हाँ हम बिल्कुल बात ठीक है, उसकी मैं नहीं एग्री कर रहे करता हूँ। हैं। बलूनी बात साहब अभी यहाँ ये आपसे हो रही है दोनों कि बार यही उमा सवाल भारती पूछा जी गया ने है। एक बात आमिर खान का नाम बात क्यों नहीं हो रही, इस्तेमाल किया आमिर खान का बीच में बयान जब पुरानी वो बात हो गई। कार्यकर्ताओं को जवाब संबोधन देने के नहीं साथ आया को हूं। एड्रेस कर रही मैं थी। पुनीत अगर सवाल करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं सुनिए, मैं आपके सवालों का जवाब आप- देने नहीं आया हूं कुनिका जी। आप पुनीत जानबूझकर सवाल का डिबेट जवाब को देने डाइवर्ट नहीं, कर सुनिए। रहे हैं। मैं आपको, नहीं, मैं तिवारी जी आपको आप तय मत कहूंगी, कीजिए। आप जिस टॉपिक पे आप तय डिस्कस मत कर रहे हैं उस कीजिए पे कि कौन डिस्कस डिबेट को कीजिए। डिरेल कर रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट रुक नहीं, जाइए। नहीं, पुनिका आप मत एक मिनट तय रुकिए, कीजिए, एक मिनट आप बलूनी डिबेट साहब मत रुकिए, कीजिए। बलूनी साहब रुकिए। परवीन रुकिए। तिवारी वाह। अगर पूछेंगे मैं जरूर देखिए, दूंगा। मुझे आप जो कभी ब्रीफ डिबेट दिया मत गया था कीजिए किस किसी बात को। पे मुझे कि बात कौन करनी है, डिरेल मैं कर उसके रहा लिए है, आई हूँ यहाँ एक पे। मिनट आप ये दोनों मैं आपस में आमिर बात खान कर के रहे हैं। पहले बयान एक या मिनट, 5 साल पुनिका, पहले या 2 please। महीने पहले या 3 उसके मैं लिए आपसे नहीं आई रिक्वेस्ट कर हूँ। रहा आई हूँ। टॉक ऑन करंट टॉपिक्स एंड आई कम ऑन पुनिका, करंट एक मिनट टॉपिक। रुकिए, करंट नहीं, टॉपिक इज पुनिका, उमा एक भारती मिनट। जी ने ये पुनिका, बयान मैं दिया आपसे रिक्वेस्ट recently, कर रहा हूँ। एक दिन पहले या कुनिका, दो मैं घंटे आपसे पहले, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको नहीं क्या आप देना मेरी चाहिए। आवाज नहीं सुन पा रही है? कुनिका, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। भाई- आपकी बात सही है कुनिका, मैं ये कह रहा हूँ, आप मत बोलिए, एक मिनट रुकिए। बलूनी साहब से हम इस पर जवाब लेते हैं। बलूनी साहब रुकिए, राजीव त्यागी जी को भी मैं बहस में लाना चाहूंगा। राजीव जी, ये राजनीतिक बहस है, हम आमिर खान के बयान पर बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात हो गई, उस पर बहुत बहस कर चुके हैं। उमा भारती जी ने आज एक बार फिर बयान दिया। आपको क्या लगता है, आमिर खान राजनीति के लिए जरूरी हो गए? देखिए, जो स्थितियां हैं ना देश में, उमा भारती जी बहुत बेबाक महिला है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। और जिस तरह से उमा भारती जी बोलती हैं और अपने बयान से पलटती नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा विषय है कि राजनीतिक लोगों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक बयान दिया था नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, और फेकू टर्म जो थी वो उमा भारती जी ने कॉइन की थी नरेंद्र मोदी जी के लेकर के, और गुजरात में जाकर के बकायदा गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। नंबर 1, जीडीपी के जो गुजरात के आंकड़े थे उस टाइम, उस पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम ये किया। तो और बहुत कहा- लंबा हो जाएगा नहीं, राजीव नहीं, जी। सुनिए, अभी लास्ट- आज के सुनिए, कंटेक्स्ट में सुनिए, हम बात करें। आज नहीं, वो बहादुर प्रवीण जी, महिला है, सुनिए, बहादुर महिला है, मनीष वो तिवारी बहादुर ने महिला, जो वो कहा बोल है- सकती आएंगे है ना इस तरह मनीष से। तिवारी, मुझे और- पता था आप उस पे आएंगे। मनीष तिवारी पर मनीष बात तिवारी करेंगे। पे भी बात अगले करेंगे, सेगमेंट में हम बात दोनों उसी करेंगे। मुद्दे पर हैं। रुकिए, मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, अगले सेगमेंट में आप दोनों उसी पूरा मुद्दे कर पर लूँ। हैं बलूनी साहब। मैं ये पूछना अभी चाहूंगा, आपके मंत्रियों में भी उमा चर्चा भारती कर लेंगे। जी, उमा भारती जी वर्तमान में झांसी से सांसद है। झांसी जो है वो बुंदेलखंड इलाके में पड़ता है। ठीक है, बुंदेलखंड में किसान लोग बाग, ज्ञानवर्धन क्या, बेचारे धन्यवाद। गांव में रहने वाले लोग बाग घास की रोटी खाकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं सूखे की वजह से। क्या उमा भारती जी ने कोई प्रयास किया बुंदेलखंड के लोगों के लिए? नहीं, आप देखिए त्यागी जी, प्लीज, हमारे पास समय बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। भैया, आप अमेठी किसी में मुद्दे की ये बात है करिए, कि आज के बयान बयान पर हम बात देकर करें। के आप क्या अमेठी में कहना कौन चाह रहे हैं? ये कहना चाह कर रहा है, रहा हूं राजीव कि इस तरह त्यागी के जी। बयान देकर के नहीं, जो भारतीय प्रवीण जनता जी, पार्टी अमेठी का को हाल ही मैंडेट बात कर मिला लो, था विकास रायबरेली में करने भी के बातचीत लिए, कर लो भैया। भय भूख आपका भ्रष्टाचार एक लाइन में नौजवानों राजीव के त्यागी मामले कह पे रहे किसानों के हैं, मामले पे ये इन वोट मिला मुद्दों था। पर बात कर आप विकास और जो Yes, दूसरे जरूरी मुद्दे उसको उससे divert भटका कर रहे रहे हैं, हैं। भटका रहे हैं। उसको बस आगे- divert कर रही है भारतीय ठीक जनता है पार्टी। बलूनी साहब, ये ठीक है। जी बोलिए प्रवीण जी, बताइए। बलूनी तिवारी जी, can I साहब, come in, उमा please? भारती जी को जो कुनिका ने सवाल किया, त्यागी जी ने सवाल किया, दोनों मिलाकर अगर रखे जाएं तो उमा भारती जी को क्या जरूरत पड़ गई आमिर खान पर इतनी लंबी बातें करने की? पहली चीज, और क्या महत्व के मुद्दे नहीं हटा देते जिन्हें आप खुद गैर जरूरी मान रहे हैं, उन पर बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं खुद मानता हूं, देखिए प्रवीण जी, मैं खुद मानता हूं कई बार गैर जरूरी बयान रहते हैं, लेकिन अभी राजीव त्यागी बात कर रहे थे, इस तरह की बातें ना किया जाए कि झांसी में आप क्या हो रहा है। ऑफिशियल प्रवक्ता क्योंकि हैं, आप मैं कह रहे रायबरेली की हैं, बात आप कर कह रहे सकता हूं। हैं Fact है, गैर है ना? जरूरी। मैं आपको प्रूव कर एक दूंगा मिनट, एक मिनट राजीव जी, आप कह रहे हैं गैर जरूरी बयान दिया उमा भारती जी ने? नहीं, देखिए, नहीं, आपने कहा- मेरा दूसरा ये कहना है, ये बताइए कि क्या, सुनिए, आमिर खान को कुछ बात कहने का अधिकार है। अगर आमिर खान को कोई बात कहते हैं, उस पर लोग कहते हैं कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिघात कर दिया है, तो क्या अगर उमा भारती कहे तो उनको विचारों को क्यों नहीं उमा किया भारती जाता? जी के उमा बयान भारती को जी पार्टी बता रहा है। एंडोर्स कर रही है या गैर नहीं। जरूरी बता रही? मेरा सीधा उमा सवाल ये है भारती बलूनी साहब। जी मैं ऐसे ये नहीं कह रिस्पॉन्सिबल रहा हूं। बयान सुनिए, नहीं दे सकती। प्रवीण जी, आमिर मैं खान ये इज कह एन रहा हूं एक्टर बलूनी साहब, एक एंड सवाल ही है वाज इन मेरा। अ कॉन्वर्सेशन, वो एक कॉन्वर्सेशन एक सवाल है में मेरा। वो नहीं, सुनिए, फैन से बात कर रहे थे। उमा भारती साहब, उमा एक भारती सवाल है। कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रही पार्टी का थी, और प्रवक्ता उमा है, भारती मैं ऐसे स्पष्ट कर ऐसे चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल आमिर बात खान इसलिए के बोल रही ऊपर थी क्योंकि उनको अपना पता है कि स्टैंड हम कैमरा, लोग clear कर टीवी चुके हैं, क्रू बहुत और टाइम मीडिया दीजिए, उनकी आपने सभी न्याय बात करेंगे। को उछालेगी जब वो कोई आपका ऐसे मौका आएगा, ऐसे त्यागी कोई जी, पेशेंस मत कीजिए, विवादास्पद रुकिए। बात बोलेंगी। इसी ने उन्होंने आमिर मेरे खान का साथ- नाम लिया, जबकि वहां आमिर खान का कोई नाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और ठीक रहा है। सवाल जी
आप अभी किसी ने ठीक कहा है, था थोड़ा उन्होंने डिफरेंट बहुत एंगल अच्छी बात समझते हैं। की, लेकिन उन्होंने एक बात कुनिका कहा आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब नहीं आया, जो त्यागी जी ने बोला वो नहीं। मेरे साथ नवल शर्मा जी भी मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं,
नवल शर्मा और जी, कम से आप कम इसी पूरे मामले को कैसे उमा देखते हैं? उमा सवाल भारती पूछे जी जाते हैं वो तो अपनी जवाब पॉलिटिकल आते हैं, रोटियां सेक लेकिन रही है। आमिर पहले खान क्या नरेंद्र मोदी जी सरकार के के लिए खिलाफ जब जरूरी दिखाई पड़ते बयान हैं, देती उन हैं, पर बयान उसके देना, बाद जब वो उन पर पार्टी में राजनीति मिनिस्टर का बन गई है आप लोगों तो का आप वो देखने का नरेंद्र मोदी नजरिया जी की क्या है? तरफदारी कर रही है। तो प्लीज आप नवल जी, पॉलिटिशियंस के एक किरदार मिनट के बारे कुनिका, में एक मत बताइए मिनट। हमको। देखिए नवल जी, प्रवीण जी, मैं आप जरा शोरगुल को नियंत्रित कीजिए, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं। खैर, मैं पॉइंट में जवाब दूंगा। मुझे अब तक के डिबेट से लगा कि यह डिबेट पूरी तरह डिटेल हो चुका है। मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मुद्दा है उमा भारती जी का बयान। मैं 2-3 बातें बस बताऊंगा, पॉइंट में बताऊंगा। पहली बात है, उमा भारती जी का बयान, केंद्र सरकार की वो मंत्री हैं, तो उनका बयान केंद्र सरकार का आधिकारिक बयान माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या देश के वैसे लोग जो राजनीति नहीं करते हैं, उन्हें राजनीति पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? आमिर खान कोई सामान्य कलाकार नहीं है, बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं, अपने सामाजिक सरोकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक। तो क्या ऐसे लोग भाई प्रवीण जी, इसमें तो हम कई बार चर्चा करते हैं, क्या बड़े कलाकारों को देश के बारे में सोच के नहीं बोलना चाहिए? पहलू यह है, तीसरा और अहम पहलू यह है, अनिल बलूनी जी सुन लीजिए थोड़ा। तीसरा और अहम पहलू यह है कि नेपोलियन ने एक लाइन बोला था, मुझे याद है, नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में भद्र जनों की, बुद्धिजीवियों की, जागरूक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आमिर खान समाज के उसी जमात का हिस्सा है। तो जब जागरूक लोग आपकी व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तो क्या आमिर खान भी गजेंद्र चौहान बन जाए? आमिर खान गजेंद्र चौहान बन जाए? आप यही चाहते हैं? क्या जिनके रीढ़ की हड्डी सीधी है? सॉरी, ठीक है। पूर्णिया के बारे में मैंने अभी तक नहीं चर्चा की। गैर मुनासिब आपको नहीं लगती है? ठीक है। नहीं, और चौथी और महत्वपूर्ण बात मैं यह बता ठीक रहा है, हूं। ठीक है, एक मिनट नवल जी, आपके 3 पॉइंट हुए इंपॉर्टेंट, एक एक करके जवाब आ जाए तो बेहतर है। कुनिका, वो कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रही थी, और क्या ये जरूरी था, और उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए क्यों उन्होंने ये बात कहा? आपने पूछी ना, एक मिनट, और ये बात उन्होंने आपने कहा threat perception पूछी। बलूनी नहीं होता साहब, है, क्या तो ये security गैर जरूरी नहीं था? यही बात नवल शर्मा भी कह रहे हैं। क्या जरूरत थी इस मुद्दे को आपने एंकर के रूप में रखा क्या? पठानकोट पे नहीं था। बलूनी साहब देखिए, आप जानते हैं ओपन डिबेट है, इसमें सब बोलते हैं। आप मेरे सवाल प्रश्न का जवाब अगर आप दे पा रहे हैं तो दीजिए, नहीं तो कहिए कि रहने दीजिए, मैं इस पर जवाब नहीं दे रहा हूं। आपसे सीधा प्रश्न ये है कि क्या ये गैर जरूरी आपको लगता है, ये बयान? नहीं, देखिए प्रवीण जी, मैंने कहा ना कि किस कार्यक्रम में कहा और किस कंटेक्स्ट में कहा। मुझे ये डिबेट का आपका इशू में जो मैंने आपको बता दिया, आमिर खान के ऊपर उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीब अच्छा खासा 10-12 मिनट का समय दिया, सतत बोलती रही। कहा वो देखना पड़ेगा। अगर कहीं देश की प्रतिष्ठा के बारे में बातचीत चल रही है और वहां पर अगर आमिर खान के बयान की बात आती है कि किस तरीके से देश दुनिया भर में इस बयान से नुकसान हुआ है, तो उस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। क्या राजीव त्यागी जी, देश को नुकसान हुआ आमिर खान के बयान से? देश भर की प्रतिष्ठा खराब होती है। मैं एक बात कहता हूं कि देश में बोलने की स्वतंत्रता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अमेरिका के एक राइटर हैं, फिलोसोफर हैं और बहुत बड़े सोशल थिंकर हैं, नॉम चॉम्स्की। जब वो ये कहते हैं कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, तो अमेरिकन उनकी स्पष्टवादिता पर गर्व करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो वो चाहे वो लोग बात करें। ऐसा संभव नहीं है, देश में प्रजातंत्र है। मैं अनिल बलूनी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बलूनी साहब, जब आपके मंत्री को बोलने की स्वतंत्रता है, तो क्या लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं ब्रेक है? के बाद आप इनसे सवाल पूछेंगे जो मुद्दा होगा, वो तो कलाकार अगर ये कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, या कोई व्यक्ति डरने की बात करता है, ऐसे सैकड़ों हिंदू कलाकार हैं और बहुत सारे लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए। उन पे तो आप नहीं कोई बयान देते हैं ना भारतीय जनता पार्टी। आमिर खान मुसलमान है, इसलिए उनको लेकर के आपके नेताओं की टीआरपी बढ़ती है, तो इसलिए काम करते हैं। क्या आपने भय, भूख, भ्रष्टाचार, किसान, नौजवान के सारे मुद्दे सुलझा दिए? क्या एक्सपोर्ट 12 महीने से लगातार नहीं घट रहा है? क्या डॉलर आज मोदी जी की उम्र से ज्यादा का नहीं हो गया है? देखिए, इकोनॉमी को ग्रो करिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए। आपने पहले कहा सवाल पूछ रहे हैं, आपने पहले कहा सवाल पूछ रहे हैं, जवाब लेना पड़ेगा। ये जवाब दीजिए मुझे इसका। सुनिए, आप कौन ही जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को, अरे सुनिए राजीव जी, सुनिए, आपने कहा प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और हमारे किसी आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बोलने का अधिकार है, हमारा कोई मंत्री बोलता है, सरकार की लाइन होती है। सुन लीजिए, ऐसे कहां चर्चा हो पाएगी? बात तो सुन लीजिए। तब नहीं होता है। आपके आईएनबी मिनिस्टर कहते हैं कि सेना कब्जा करने वाली, तब नहीं होता है क्या? तब आप देखिए प्रवीण जी, पिक एंड चूज मत कीजिए।
पिक एंड चूज मत कितने किया बयान कीजिए आप गिनाऊं लोग इस आप तरीके लोगों से। के? एक मिनट राजीव जी, पूरी बात नहीं, तो आपके सुन लीजिए कितने उनकी। गिनाए? ऐसे तो आप लोगों की बहस में पैनल जो है वो पूरा आप देख रहे हैं कि कोई चर्चा का सार नहीं निकल पाएगा। और हम इस मनीष तिवारी के बयान पर हम बातचीत करेंगे। अनिल बलूनी साहब, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगले सेगमेंट में सवाल आप ही को पूछना। आप इस मुद्दे पर रहिए, और अगर आपको लग रहा, आप अगर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इस पर जवाब देने में, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप 3-4 बार बोल चुके हैं कि आपने बयान नहीं सुना, बयान नहीं सुना। मैं आपको बयान साफ साफ बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने कहा अपने मुंह पे कालिक पोतने का काम किया है आमिर खान ने। क्या ये बयान देना आपको गैर जरूरी नहीं लगता एक केंद्रीय मंत्री का? आप खुद कह रहे हैं कि क्यों बार, एक मिनट, क्या केंद्रीय मंत्री नहीं, एक मिनट, मैं सवाल पूछ रहा हूं राजीव जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं जी। बलूनी साहब जी, मेरा सीधा सवाल है, आपने जैसे शुरुआत की थी, बहुत अच्छी शुरुआत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा इतना पुराना मुद्दा हो गया, क्यों डिबेट कर रहे हैं? यही तो बात है। शायद सचमुच आपको जानकारी नहीं थी कि उमा भारती जी ने इतने पुराने मुद्दे को फिर उठा दिया और फिर एक बार इस बहस को छेड़ दिया है। और वो कोई ऐसा छोटा मोटा चेहरा नहीं है, केंद्रीय मंत्री है। आपको नहीं लगता कि ये गैर जिम्मेदाराना, गैर जरूरी बयान है? नहीं, देखिए, मैंने आपको शुरू भी कहा कि वो मेरे को ये कहा गया था कि आपको जो मनीष तिवारी है उसके बयान पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। एक तो पहले मुझे उमर जी के बयान की जानकारी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, वो किस कार्यक्रम में बोला और किस कंटेक्स्ट में बोला। जैसा कि आपने बताया अभी कि उन्होंने कहा कि भाई हम जो भारत वाले अपने मुंह काला करना खुद जानते हैं, इसका मतलब वो अपने से कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बुराई करना कि हम लोगों की आदत है, अपनी निंदा करने की आदत है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। तो एक बार अगर पूरा बयान, अगर पूरा कार्यक्रम और कार्यक्रम का क्या सब्जेक्ट था उस पर चर्चा होती तो ज्यादा अच्छा पता लगता है कि क्या विषय था। चलिए, हमने कोशिश यही की। चलते चलते कुनिका, अब आपको क्या लगता है आगे फिल्म फेटर्निटी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को? आप लोग, हाँ जी, एक चीज मैं भी कहना, जी एक मिनट। मैं फिल्म फ्रेटर्निटी नहीं, मैं एक देशवासी की तरफ से कहना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात, आमिर खान ने क्या बयान दी कुछ महीने पहले या हफ्ते पहले, वो भूल गए लोग अभी पठानकोट में जो खतरा हुआ था, जो पूरा हमला हुआ था, उसके ऊपर लोग चिंतित हैं कि अगर पठानकोट जैसे एयरबेस में हो सकता है तो हम पर क्या हो सकता है, आगे पूरे देश में क्या हो सकता है। ऐसी चीजों पर इन मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए। और जब उमा भारती जी कह रही थी कि हमारे ही लोगों को देश की बुराई करने की आदत है, तो उन्होंने अपने लीडर्स की बात क्यों नहीं की जो इतने बड़बड़ बोले हैं और जो कुछ भी बोलते रहते हैं। मुद्दे के बारे में बार बार बात की जा रही है, गौ मास के ऊपर, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? वो भी तो हमारे देश को उमा भारती जी ने अपने बयान में कहा कि कलाकारों को अगर की जा रहा है तो चुनाव लड़ने उनके कलाकार नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, ठीक है, चलिए, धर्मेंद्र जी है, ठीक है। इस चर्चा को मैं यही खत्म कर रहा हूं। बलूनी साहब बार बार एक बयान का जिक्र कर रहे हैं कि बयान सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं आते, आज कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान आया और इस पर भी जमकर बवाल हुआ है। जी, आपका कुनिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।